सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से प्रतिभा शर्मा। प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के तहत आज हम सौरमंडल के तथ्यों के विषय में जानेंगे। यद्यपि बच्चों, आप सभी लोग स्कूल स्तर पर भी ब्रह्मांड और सौरमंडल सभी जितने भी आकाशीय पिंड हैं उनके विषय में आपने विस्तार से जाना है, फिर भी एक दृष्टि हम इस पर ज़रूर डालते हैं। तो अभी से पूर्व अध्याय में मैंने आपको ब्रह्मांड के तथ्यों के संबंध में, जो कि अनंत आकाश है, उसके तथ्यों के संबंध में जानकारी दी थी। तो ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हैं और उनमें बहुत सारे तारे हैं। तारे की यदि हम भौगोलिक दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो वह आकाशीय पिंड है जिसका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा होती है। तो आकाश गंगा और बहुत सारे तारे ब्रह्मांड में विद्यमान हैं और इन तारा के मंडल भी हैं, जिनमें असंख्य तारा के मंडल यानी कि उनके परिवार सदस्य और असंख्य आकाशीय पिंड हैं। उनमें से हमारी पृथ्वी तारे के परिवार का जिस तारे के परिवार का सदस्य है वह सूर्य है। हमारा सौरमंडल यानी कि सौर परिवार जो है वो ब्रह्मांड में मंदाकिनी नामक आकाश गंगा का अंग है। हम अगले अध्याय में आकाश गंगा के विषय में भी पढ़ेंगे, किंतु आज का हमारा चर्चा का विषय सौरमंडल के तथ्य हैं, उन पर एक दृष्टि डालते हैं। तो यह आकाश गंगा वास्तव में तश्तरीनुमा सर्पीले आकार की है और हमारा सौरमंडल आकाश गंगा के केंद्र से 36,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य के आकर्षण के प्रतिफल में चारों ओर प्रमुख 8 ग्रह, उनके उपग्रह, इनके अतिरिक्त कुछ क्षुद्र ग्रह, मीटियोर यानी कि पुच्छल तारे और कॉमेट सहित ये सारे के सारे आकाशीय पिंड जो हैं हमारे सौरमंडल के अभिन्न अंग के रूप में विद्यमान हैं। तो आज के अध्याय में हम सूर्य तथा उसके 8 ग्रहों के संदर्भ में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि स्कूल स्तर पर आपने इसके विषय में जाना है, इसलिए हम इसको सारणी के रूप में जानेंगे, क्योंकि जो इसके विशिष्ट प्रमुख तथ्य हैं उनका अवलोकन करेंगे। सर्वप्रथम सूर्य के विषय में। तो सूर्य जो है इसका भूमध्य रेखीय व्यास जो है ये है 13,92,530 किलोमीटर के लगभग, और इसकी परिक्रमण अवधि जो है आकाश गंगा के चारों ओर परिक्रमण करने का जो काल है वह है 250 मिलियन वर्ष। इसकी घूर्णन अवधि 25 से 30 दिन के मध्य। ये जो हम दिन और किलोमीटर और सेकंड और ये सब संदर्भ जो दे रहे हैं ये पृथ्वी से संबंधित तथ्य हैं। यद्यपि हमने पहले जाना कि जो ब्रह्मांड में दूरियां हैं उन दूरियों को मिलियन वर्ष में न करके प्रकाश वर्ष के संदर्भ में जाना जाता है। तो जो सूर्य की घूर्णन अवधि है वो पृथ्वी के हिसाब से 25 से 30 दिन के मध्य सूर्य एक पूरा घूर्णन करता है अपने अक्ष पर। फिर कक्षा में जो आकाश गंगा में सूर्य की कक्षा है, परिक्रमण पथ है, उसमें इसकी औसत गति 285 किलोमीटर प्रति सेकंड की है और सूर्य का घनत्व जो आंका गया है वैज्ञानिकों द्वारा वो 1.41 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी कि घन सेंटीमीटर जो हमने कहा है वो जल में 1 सेंटीमीटर घन क्षेत्र में इसका जो घनत्व आता है वह 1.41 ग्राम है। और इसका सतही तापमान, यद्यपि इसके केंद्र में तो बहुत ही भीषण ताप है, किंतु इसका भार की सतह का जो तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस है और इसका धरातलीय गुरुत्वाकर्षण 27.9 है। अब एक दृष्टि अन्य जो सूर्य के ग्रह हैं, सौरमंडल के जो परिवार के सदस्य हैं, उनके विषय में जो विशिष्ट जानकारियां हमें प्राप्त होनी, जो हमें जाननी चाहिए, उनके विषय में सूची स्पष्ट है। तो ये सारणी जो दी हुई है इसमें ग्रह का नाम दे रखा है क्रमशः। अभी प्रत्येक क्योंकि 8 हैं तो इस स्लाइड में 4 और अन्य स्लाइड में पुनः बाकी के जो 4 हैं उन ग्रह की जो जानकारियां हम प्राप्त करेंगे वो है ग्रह की सूर्य से औसत दूरी
और ये जो दूरी है मिलियन किलोमीटर में अंकित की गई है। और जो भूमध्य रेखीय व्यास कितने किलोमीटर है? प्रत्येक ग्रह की परिक्रमा की अवधि क्या है? घूर्णन की अवधि क्या है? परिक्रमा की जो बात हम कर रहे हैं, तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितनी अवधि में करता है? और घूर्णन की अवधि से अभिप्राय है कि प्रत्येक ग्रह अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर कितनी अवधि में एक पूरा चक्कर कर पाता है, घूर्णन कर पाता है, परिभ्रमण कर पाता है। फिर कक्षा में हर एक ग्रह की औसत गति के विषय में जानेंगे, जो कि किलोमीटर प्रति सेकंड इकाई में प्रदर्शित है। और इसके ज्ञात प्रत्येक ग्रह के कितने उपग्रह अभी तक ज्ञात किए जा सके हैं, उनकी संख्या। फिर घनत्व के विषय में जानेंगे कि प्रत्येक ग्रह का घनत्व, और ये हमने घनत्व की जो इकाई ली है वो जल के अनुसार ली है कि 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जल में घनत्व जो होता है उसकी दृष्टि से प्रत्येक ग्रह के बारे में जानेंगे। फिर कक्षा पर अक्ष का झुकाव देखेंगे, और साथ ही साथ में इस सारणी में 2 संख्याएं एक साथ दी हुई हैं। ऊपर वाली संख्या कक्षा पर प्रत्येक ग्रह के अक्ष का झुकाव क्या है, कितने कोण पर है, और उसका धरातलीय आकर्षण की तादाद क्या है। और अंतिम जो सारणी में पक्ष दिया हुआ है वो तापमान के विषय में दिया हुआ है, और तापमान का अंकन जो है वो अंकन की इकाई जो है वह है सेल्सियस। अब एक एक ग्रह के हम इन्हीं बिंदुओं के तहत जानकारी लेते हैं। तो बुध जो है उसकी सूर्य से औसत दूरी 57.9 मिलियन किलोमीटर है। फिर इसकी भूमध्य रेखीय व्यास जो बुध का है वो 4815 है किलोमीटर। फिर परिक्रमा की अवधि जो है पृथ्वी के तुलना में यह एक परिक्रमा 88 दिन में करता है, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट है तो इसकी परिक्रमण अवधि काफ़ी कम है। फिर घूर्णन की अवधि जो है 58.65 दिन है। फिर कक्षा में औसत गति ये है 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह घूमता हुआ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर इसके ग्रहों की संख्या के विषय में जो जानकारी है कि अभी तक इसके उपग्रहों की जो संख्या है 0 है, अभी तक इसके किसी उपग्रह के विषय में ज्ञात नहीं हुआ है। फिर घनत्व की जो बात है 5.43 इसका घनत्व है, और इसकी कक्षा का अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री, यानी कि ये स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है, लट्टू नुमा घूम रही है, घूर्णन कर रही है। और धरातलीय गुरुत्वाकर्षण जो इसका है 0.38 है। और तापमान जो सेल्सियस में है, सूर्य के सम्मुख जब ये रहता है तो 430 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है, और जब ये सूर्य से विमुख हो जाता है, सूर्य से जो विमुख वाला हिस्सा है वहाँ एकदम घोर शीतलता आ जाती है, और वहाँ पर -180 डिग्री सेल्सियस तापमान की दशाएं बन जाती हैं। अब दूसरा ग्रह शुक्र के विषय में जानते हैं। शुक्र जो है इसकी सूर्य से औसत दूरी 108.2 मिलियन किलोमीटर है, और भूमध्य रेखीय व्यास जो है 12,104 किलोमीटर, और परिक्रमा की अवधि 224.7 दिन। घूर्णन की अवधि जो है वह है 243 दिन, और कक्षा में औसत गति जो है इसकी वह है 35 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर की कक्षा में औसत गति है 35 किलोमीटर प्रति सेकंड की। फिर ज्ञात उपग्रहों की संख्या अभी तक कुछ ज्ञात नहीं है, 0। घनत्व जो है 5.24। कक्षा पर इस ग्रह के अक्ष का झुकाव 3 डिग्री है, इसके जो कोण है 3 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है इसका अक्ष। फिर धरातलीय गुरुत्वाकर्षण 0.91, और तापमान जो है इसका सतही तापमान 480 डिग्री सेल्सियस है। फिर पृथ्वी के विषय में इसकी सूर्य से औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास 12,756
किलोमीटर है। परिक्रमा की अवधि 365.26 दिन है। घूर्णन की अवधि जो है 23 घंटे 56 मिनट है। और कक्षा में औसत गति जो है इसकी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके ग्रह जो हैं, एक हमें सबको पता है कि चंद्रमा इसका उपग्रह है, तो उपग्रह की संख्या 1 है। घनत्व इसका 5.52। कक्षा पर अक्ष का झुकाव जो है 23.5 डिग्री का है। और धरातलीय गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि अन्य सभी ग्रहों का हम पृथ्वी से तुलना करते हुए हमने जो गुरुत्वाकर्षण अन्य ग्रहों के विषय में व्यक्त किया है, तो पृथ्वी का हम 1 मान लेते हैं। फिर तापमान जो है ये 15 डिग्री सेल्सियस है और औसत तापमान है, और ये परिवर्तनशील रहता है। अन्य ग्रह मंगल ग्रह है। इसकी सूर्य से औसत दूरी 227.9 मिलियन किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास इसका 6780 किलोमीटर है। परिक्रमण की अवधि जो है 687 दिन। घूर्णन की अवधि 24 घंटे 37 मिनट है। और सेकंड्स का हमने वर्णन इसमें नहीं किया है। कक्षा में औसत गति जो है इसकी वह है 24 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है। ज्ञात उपग्रहों की संख्या जो है वो 2 है। घनत्व इसका 3.94 है। और कक्षा पर जो अक्ष का झुकाव है वो 25.2 डिग्री के कोण पर है। और धरातलीय गुरुत्वाकर्षण 0.38 है। और तापमान की जो स्थिति है वो -120 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य आंकी गई है। फिर अगले ग्रह बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, इसके विषय में तो 778.3 इसकी मिलियन किलोमीटर सूर्य से औसत दूरी है। इसकी भूमध्य रेखीय व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। परिक्रमा की अवधि 11.86 वर्ष है। घूर्णन की अवधि 9 घंटे 55 मिनट। कक्षा में औसत गति 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की है। ज्ञात उपग्रहों की संख्या 63 है। घनत्व इसका 1.33। कक्षा पर अक्ष का झुकाव 3.1 डिग्री के कोण पर। धरातलीय गुरुत्वाकर्षण 2.36। और तापमान जो है ये -110 डिग्री सेल्सियस, जो कि बादलों के ऊपर, बादल से अभिप्राय है इसमें जो विभिन्न गैसों की जो रिंग बनी हुई है उससे ऊपर का जो इसका ताप दशा है वो एकदम ही शीत हो जाता है, -110 डिग्री सेल्सियस के करीब। फिर शनि के विषय में, तो शनि की सूर्य से औसत दूरी 1431 मिलियन किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास 1,20,536 किलोमीटर। परिक्रमा की अवधि 29.37 वर्ष। घूर्णन की अवधि जो है 10 घंटे 40 मिनट। कक्षा में औसत गति किलोमीटर प्रति सेकंड की जो है 9.7 किलोमीटर प्रति सेकंड। ज्ञात उपग्रहों की संख्या 60 है। अब तक 60 उपग्रह इसके जान लिए गए हैं। घनत्व 0.69। कक्षा पर अक्ष का झुकाव 26.7 डिग्री के कोण पर। और धरातलीय गुरुत्वाकर्षण 0.91। तापमान की दशा के संदर्भ में वही, इसमें भी बहुत सारी गैसें इसे आवृत किए हुए हैं। इस ग्रह को उन गैसों से परे इसके तापमान का जो अंकन किया गया है वो 185 डिग्री सेल्सियस के लगभग आंका गया है। अरुण के विषय में, अरुण की जो सूर्य से औसत दूरी है 2877 मिलियन किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास 51,118। परिक्रमा की अवधि जो है इसकी 84.1 वर्ष है।
घूर्णन की जो अवधि है 10 घंटे 49 मिनट है। कक्षा में औसत गति किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है वो है 6.8। ज्ञात उपग्रहों की संख्या अब तक जो ज्ञात हुए हैं 27 हैं। घनत्व 1.27 यानी कि पृथ्वी से ज़्यादा है इसका। और कक्षा पर अक्ष का जो झुकाव है 98 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये धरातलीय गुरुत्वाकर्षण 0.89 है इसका। और तापमान जो है -200 डिग्री सेल्सियस है। ये अरुण और वरुण जो ग्रह हैं सौरमंडल के, ये सूर्य से इनकी अत्यधिक दूरी होने के कारण यहाँ पर ताप बहुत ही कम पाया जाता है, कम आंका गया है। अब जो अंतिम ग्रह 8वां ग्रह है उसके विषय में जानेंगे वरुण के संदर्भ में। तो सूर्य से औसत दूरी 4,498 मिलियन किलोमीटर, भूमध्य रेखीय व्यास 49,528 किलोमीटर, परिक्रमा की अवधि 164.9 वर्ष, घूर्णन की अवधि 18 घंटे 30 मिनट, कक्षा में औसत गति इसकी 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और ज्ञात उपग्रहों की संख्या जो है वह 13 है। घनत्व इसका 1.64, कक्षा पर इसके अक्ष का झुकाव 28.8 डिग्री का कोण बनाता है। धरातलीय गुरुत्वाकर्षण 1.13 है। और तापमान दशा, जैसा कि पहले अभी हमने जाना कि सूर्य से जितना दूर होते गए हैं ये ग्रह, उनमें तापमान दशाएं बहुत ही कम, शीत बिंदु से बहुत ही नीचे पाई जाती हैं। और इसकी भी अरुण के समान तापमान जो है -200 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। ये जानकारियाँ थी सौरमंडल के विभिन्न ग्रह और सूर्य के जो प्रमुख विशिष्ट जानकारियाँ हैं, तथ्य हैं, उनके संदर्भ में। इसमें एक चीज़ ये कि जितने ये जो प्रथम 6 ग्रह जो हैं इनकी खोज के विषय में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है, जबकि अरुण ग्रह की खोज 1781 में हुई, जबकि वरुण ग्रह की खोज जो है वो 1846 वर्ष में सन 1846 में की गई थी। अब अन्य ये सूर्य के विषय में और सौरमंडल के ग्रहों के विषय में संपूर्ण विशिष्ट जानकारियाँ थी।